नमस्ते। आज प्रस्तुत है भारत की खोज का चौथा भाग, बीते हुए समय का वर्तमान समय से संबंध। काम करने के लिए यह उमंग, काम के माध्यम से अनुभव प्राप्त करने की यह इच्छा मेरे सभी विचारों और धंधों पर प्रभाव डालती रही है। किसी वस्तु के बारे में बराबर विचार करना स्वयं में तो यह एक काम है ही, आने वाले काम का एक अंग बन जाता है। यह कोई कल्पित और बिना आधार की नहीं है, जिसका जीवन और काम से कुछ संबंध न हो। इसके माध्यम से बीता हुआ समय वर्तमान समय तक काम करने के क्षण तक मार्ग बनाता है और आने वाला समय यहीं से आरंभ होता है। मेरे बंदी जीवन का, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से काम करने की संभावना नहीं रहती, विचारों और भावों का कुछ ऐसा ढंग है कि आने वाले या अनुमानित धंधे से एक संबंध बन जाता है। और इस प्रकार इस जीवन में मुझे कुछ ऐसा सार मिल जाता है जिसके बिना यह सूना होता है और उसमें जीना दूभर हो जाता है। जब वास्तव में मुझे किसी काम में लगने की स्वतंत्रता नहीं रह गई है, तब मैंने बीते समय और इतिहास को कुछ इस प्रकार से समझने की चेष्टा की है। चूँकि मेरे अपने अनुभव प्रायः ऐतिहासिक घटनाओं को छूकर निकले हैं और मैंने अपने मैदान में ऐसी घटनाओं पर प्रभाव भी डाला है, इसलिए इतिहास को एक जीते जागते क्रम की सूरत में अनुमान करने में मुझे कठिनाई नहीं हुई है और मैं स्वयं को उससे कुछ सीमा तक एक कर सका हूँ। इतिहास से मेरा परिचय विलंब से हो पाया, और वह भी उस सीधे मार्ग से नहीं जिसमें बहुत सी घटनाओं और इतिहासों की जानकारी प्राप्त कर उनमें ऐसे परिणाम निकाले जाते हैं जिनका अपने जीवन से संबंध न हो। जब तक मैं यह करता रहा हूँ, तब तक इतिहास का मेरे लिए कोई महत्व नहीं रहा। दैवीय घटनाओं और आने वाले जीवन के मामले में मेरी रुचि और भी अल्प रही। विज्ञान और वर्तमान समय के विषयों और अपने आजकल के जीवन में मेरी कहीं अधिक रुचि रही है। विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं के किसी मेलजोल के कारण, जिसका मुझे एक धुंधला आभास मात्र रहा है, मुझ में काम करने के लिए उमंग पैदा हुई और काम करने ने मुझे विचार की ओर पलटाया है। और मुझ में वर्तमान समय की जड़ें बीते हुए समय में थी, इसलिए मैंने बीते समय की खोज आरंभ की और उसमें जहाँ कहीं भी संभव हुआ वर्तमान समय को समझने का पता ढूंढता रहा हूँ। और पुरानी घटनाओं पर और पुराने लोगों के बारे में ध्यान करते हुए, चाहे मैं स्वयं को कितना भी भूल गया हूँ, फिर भी मैं वर्तमान समय की पकड़ से बाहर नहीं गया हूँ। यदि मैंने कभी यह अनुभव किया कि मैं जीते समय का व्यक्ति हूँ, तो मैंने यह भी अनुभव किया कि मेरा बीता हुआ सारा समय, जिसका वर्तमान समय में आ गया है, पुराने समय का इतिहास इस समय में समा गया और एक जीवित वास्तविकता बन गया है, जिसके साथ सुख और दुख के आभास गुंथे हुए हैं। यदि बीते समय में वर्तमान समय बन जाने की प्रवृत्ति है, तो वर्तमान समय भी कभी कभी बीते समय में समा जाता है, उसी की भांति क्रमशः और स्थिर जान पड़ता है। काम की तत्परता के बीच कभी कभी ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि जिस काम में लगे हैं वह बीते हुए समय की कोई घटना है और हम उसे इस प्रकार देख रहे हैं जैसे कोई किसी बीते हुए समय की वस्तु को देखता है। बीते समय को और उसके वर्तमान समय के साथ के संबंध को खोजने की इस चेष्टा ने आज से 12 वर्ष पहले अपनी लड़की के नाम लिखे गए पत्रों की सूरत में मुझे विश्व इतिहास की झलक लिखने पर विवश किया था। मैंने कुछ सतही ढंग की वस्तु लिखी और जहाँ तक बन पड़ा सादा ढंग से लिखा, क्योंकि एक लड़की के पढ़ने के लिए लिखी गई थी जिसकी आयु 15-16 वर्ष की थी। किंतु इस लिखने के पीछे वही खोज थी। मैंने स्वयं को एक साहसी यात्रा पे निकला हुआ समझा था और मैंने एक एक करके कई युगों में और समयों में उन स्त्री पुरुषों को साथी समझकर जीवन बिताया जो बहुत दिन पहले मर चुके थे। बंदी गृह में समय था, किसी प्रकार की शीघ्रता नहीं थी, न एक निश्चित समय में काम पूरा करने का प्रश्न था। इसलिए मैं अपने मस्तिष्क को सैर करने देता था, या यदि जी चाहा तो कुछ समय के लिए एक स्थान पर रुक जाने देता था। अपने ऊपर गहराई से प्रभाव पड़ने देता था, जिससे कि बीते समय की सूखी हड्डियों पर मांस और रक्त चढ़ जाए।
इसी प्रकार की खोज ने, यद्यपि वह अधिक निकटवर्ती समय और लोगों तक सीमित थी, मुझे अपनी कहानी लिखने के लिए उकसाया था। मैं विचार करता हूँ कि इन 12 वर्षों में मैं बहुत बदल गया हूँ। मैं अधिक विचारशील हो गया हूँ। संभवतया मुझ में अधिक संतुलन और बीते समय की भावना और स्वभाव की शांति आ गई है। अब मैं विपत्ति से, या जिसे मैं विपत्ति समझता रहा हूँ, उससे उतना नहीं घबराता। माना कि उथल पुथल और दुविधा अब अल्प हो गई है, कि या ऐसी है कि अधिक समय तक ठहरती नहीं। यद्यपि कहीं बड़े स्तर पर मुझ पर विपत्तियां आई हैं, मुझे आश्चर्य हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ। क्या यह त्याग की भावना बढ़ जाने के कारण है, या आभास मोटा पड़ गया है, या क्या यह मात्र आयु की मांग है, या शक्ति घट रही है और जीवन के लिए उत्साह अल्प हो गया है, या ऐसा है कि दीर्घ काल तक बंदी गृह में रहने के कारण जीवन धीरे धीरे क्षीण हो गया है और जो विचार मन में भरे हुए थे वे चले गए हैं और केवल कुछ अपनी लहरियाँ छोड़ गए हैं। कष्ट का मारा हुआ मस्तिष्क अपनी बचत की कोई सूरत ढूंढता है। इंद्रियां बार बार की चोट से कुंठित हो जाती हैं और व्यक्ति सोचता है कि इस संसार पर इतना दुर्भाग्य छाया हुआ है कि उनमें कुछ अल्पता अधिकता हो जाने से अधिक अंतर नहीं पड़ता। हमारे लिए केवल एक बात रह जाती है कि जिसे हमसे छीना नहीं जा सकता, और वह है साहस और तड़क भड़क के साथ अपने उन आदर्शों पर टिके रहना जिनसे कि जीवन सार्थक होता है। किंतु यह राजनीति का ढंग नहीं है। किसी ने उस दिन कहा था, मृत्यु संसार में उत्पन्न हुए प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। एक स्पष्ट सी सच्ची बात करने का यह एक विचित्र ढंग है। यह ऐसा जन्मसिद्ध अधिकार है जिससे किसी ने मना नहीं किया, न कोई कर सकता है, किंतु जिसे हम भूले रहने और जब तक हो सके दूर रखने की चेष्टा करते हैं। फिर भी इस वर्णन में एक नयापन और आकर्षण है। जो लोग जीवन की इतने कड़ुएपन से उलाहना देते हैं, वे यदि चाहें तो उनके पास बच निकलने का उपाय है। यदि हम जीवन पर नियंत्रण नहीं पा सकते तो कम से कम मृत्यु पर अधिकार कर सकते हैं। यह एक प्रसन्न करने वाला विचार है जो बेबसी के आभास को कम करता है। धन्यवाद। यह अध्याय यहीं समाप्त हो रहा है, तो अगला मैं अगले अध्याय